अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम मोहम्मद फ़सी है और आज हम फिर से एक बार वर्सल्स के एरर्स को सॉल्व करेंगे। इस बार पिछली दफ़ा हमने देखा था कि गिटअप पे कैसे कोड पुश करें। मैं आपको आज एक और नया तरीका बताऊंगा। मतलब पहले तो हमने ये देखा था ना कि हमने एक नई रेपो बनाई थी और उसमें अपना काम किया था। आज हम ये देखेंगे कि आपका काम पहले से किसी फ़ोल्डर में हुआ हुआ है, फिर उसको हम कैसे पुश करें गिटअप में, गिटअप डेस्कटॉप के थ्रू। और वर्सल से कुछ एरर्स भी हम आज देखेंगे कि उन्हें कैसे सॉल्व किया जाता है। क्योंकि हमारे पास जब हम npm रन डिफ करते हैं तो वहाँ पे तो हमारा आउटपुट बिल्कुल सही आ रहा होता है, लेकिन बहुत से लोगों का मसला ये होता है कि जैसे ही वो वर्सल पे डिप्लॉय करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे एरर आ जाते हैं। तो आज हम देखेंगे उसे, और ESLint के बारे में भी देखेंगे कि वो हमें असल में कहता क्या है। ठीक है, तो चलें। ये मैंने एक मतलब ये मेरा एक प्रोजेक्ट है, पहले से बनाया हुआ है मैंने, और ये अभी मेरा गिटअप पे डिप्लॉय नहीं हुआ हुआ, मतलब गिटअप पे पुश नहीं हुआ हुआ, ना वर्सल पे डिप्लॉय हुआ हुआ है। ठीक है, तो ये मेरे एक फ़ोल्डर में पहले से ही एक प्रोजेक्ट रखा हुआ है। अब मैं पहले हम इसको देखेंगे कि इसको हम गिटअप डेस्कटॉप पे कैसे पुश करें। ठीक है, अच्छा उससे पहले हम इसके एरर सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद फिर इसको गिटअप डेस्कटॉप पे पुश कर देंगे। तो मैं इसको खोलता हूँ VS कोड पे। इसमें मैंने जानबूझ के ना बहुत 3-4 एरर्स डाले हैं जो मेनली लोगों के आ रहे होते हैं। सही है, तो पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ। एक मिनट, पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि ये जो मेरा कोड है ये आउटपुट में बिल्कुल सही रन कर रहा है। मतलब एक ब्राउज़र पे ना बिल्कुल सही चल रहा होगा, कोई मसला नहीं है। तो फिर ये वर्सल पे क्यों मसले कर रहा है? बहुत से लोगों का ये इशू होता है, देखते हैं हम। सही है, अब देखें ये यहाँ पे बिल्कुल सही चल रहा है, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे तो बिल्कुल सही चल रहा है, मेरे पास ना कोई एरर आया, ना यहाँ पे कोई हाइड्रेशन हुई, कुछ भी नहीं हुआ। सही है, यहाँ पे बिल्कुल सही आउटपुट आ रहा है। और अच्छा इसको फ़िलहाल इग्नोर करें। ये मैं उसका मैं फंक्शन लगाया था ना, उसमें बोल रहा है कि हर आइटम की एक की होनी चाहिए। अच्छा, अब हमें इसको चेक करना है कि ये मेरा वर्सल पे डिप्लॉय होते वक्त ये एरर देगा कि नहीं देगा। हम इसको यहीं पे चेक कर सकते हैं। मींस कि अगर हम यहाँ पे npm रन बिल्ड कमांड यूज़ करें ना, तो वर्सल पे जो डिप्लॉय होते हुए जितने भी एरर्स आते हैं ना वो हमें यहाँ पे शो जाएंगे। ठीक है, तो मेनली तरीका यही होता है कि पहले हम इसको npm रन बिल्ड से चेक कर लें कि भाई कोई एरर तो नहीं। जब एरर नहीं है तो उसके बाद फिर वर्सल पे डिप्लॉय करें। लेकिन बहुत से लोग पहले वर्सल पे जा चुके होते हैं और वहाँ पे एरर फेस कर रहे होते हैं। तो पहले यहाँ पे देख लेते हैं इसे, जो एरर होगा यहीं के यहीं सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चले देखें। इस पर कुछ एरर्स आ गए और ये मेरे एरर्स खुद से डाले थे। ठीक है, इसमें देखें सबसे पहला एरर ये बोल रहा है कि आपका जो ऐप फोल्डर है, ठीक है, ये खुद बता रहा होता है, हर एक चीज़ बता रहा होता है। ये ESLint के एरर है सारे। तो ये मुझे बता रहा है कि जो आपका ऐप फोल्डर है उसके अंदर page.tsx है। सही है, मैं आ गया ऐप के अंदर, ये page.tsx पे आ गया। सही है, ये मैंने खोल लिया ऐप के अंदर page.tsx, ऊपर खुली हुई है। फिर ये बोल रहा है कि उसके अंदर जो ऐप page.tsx है लाइन नंबर 18। अच्छा, मैं आया लाइन नंबर 18 में, यहाँ आ गया। सही है, लाइन नंबर 18 में ये जो ये लिखा है ना, उसका आगे 5 लिखा है। 5 का मतलब पता है क्या है? 5 का मतलब ये कि आप 5 कैरेक्टर आगे चले जाएँ, मतलब 1 2 3 4 5। तो उसका मतलब है कि ये वाले वेरिएबल की बात कर रहा है ये। तो उसने बोला कि ये पेज डेटा है, इसने पूरी लोकेशन बता दी आपको कि लाइन में कहाँ पर है और कितने कैरेक्टर आ गए। सही है, वहाँ पे जो पेज डेटा नाम का जो वेरिएबल है ये आपने कभी दोबारा रीअसाइन नहीं किया। रीअसाइन मतलब मैंने इसको आगे ऐसे नहीं किया कि लेट, मतलब ऐसे पेज डेटा इस जगह से ऐसे मैंने नहीं किया। ठीक है, मतलब इसको इस पर ओवरराइड नहीं की कोई वैल्यू। तो फिर आपने इसको क्या कहते हैं, आप उसकी अगर आपने इसको दोबारा से रीअसाइन नहीं किया तो आप उसको कौन से डिक्लेयर करें? मतलब ये बोल रहा है कि आपने जब ऐसा वेरिएबल बनाया है जिसकी वैल्यू चेंज ही नहीं होनी, तो आप उसको कौन से डिक्लेयर करो? आपने उसे लेट से क्यों डिक्लेयर किया? तो ये देखें, इसने आपको बेस्ट प्रैक्टिस का बता दिया कि भाई आप जब भी कोड करें ऐसी कोई चीज़ जो आपने रीअसाइन नहीं करनी, ऐसे कोई वेरिएबल है जिस पर आपने वैल्यू रीअसाइन नहीं करनी, तो आप इसको कौन से डिक्लेयर करें।
ठीक है, चलो कर देता हूँ मैं कौन से डिक्लेयर, इसको मैं हटा देता हूँ, कौन से डिक्लेयर कर देता हूँ। ठीक है, मैंने इसको कौन से डिक्लेयर कर दिया, सेव भी कर लेते हैं। अब देखें मैं दोबारा एक दफ़ा चलाऊँगा ना npm run build, तो ये पेज वाला एरर नहीं आएगा। अब मैं दोबारा चलाऊँ ये, तो अब ये पेज वाला एरर नहीं आएगा, बाकी जो आ रहे होंगे तो वो तो आएंगे, लेकिन ये वाला हमने सॉल्व कर लिया। सही है, देखें यहाँ पे पेज वाला एरर नहीं आया, बाकी तो जो मैंने डाले हुए वो तो आ रहे हैं। सही है, चले आपने एक एरर पढ़ना सीख लिया कि भाई अगर हमने टाइपस्क्रिप्ट जब पढ़ी थी तब भी हमने यही सीखा था कि लेट से वेरिएबल तब डिक्लेयर करते हैं जब क्या कहते हैं हमें उसको रीअसाइन करना हो, वरना कौन से यूज़ करें। जबकि टाइपस्क्रिप्ट की जो डॉक्यूमेंट्री है ना, डॉक्यूमेंटेशन है, वहाँ पर भी आप जाएगा तो वहाँ पर भी देखेगा कि वहाँ पे लिखा हुआ है कि हर वेरिएबल कौन से डिक्लेयर करें। हर वेरिएबल, सिर्फ वो वेरिएबल जो आपको रीअसाइन करने हो, जिस पे वैल्यू रीअसाइन करनी है उसको आप लेट से डिक्लेयर करें, वरना आपका हाथ कॉन्स्ट पे सेट होना चाहिए। ये मैंने पढ़ा था, डॉक्यूमेंट्री में ही लिखा हुआ है टाइपस्क्रिप्ट की अपनी। ठीक है, तो अगला एरर ये बोल रहा है कि कंपोनेंट्स के फोल्डर पे आए। चले मैं आ जाता हूँ और उसमें फुटर में आए, footer.tsx, फुटर ये रही आ गया मैं। फिर उसमें ये बोल रहा है कि इसमें लाइन नंबर 4 में आठवां कैरेक्टर जो है, लाइन नंबर 4 में 8वां, तो यहाँ पे आप अगर गिनेंगे तो ये नेबार को टारगेट कर रहा है। उसे बता भी दिया कि नेबार ये बोल रहा है कि इज़ डिफाइंड बट नेवर यूज्ड। अब यहाँ पे देखें ये थोड़ा फेड सा हो रहा है, ठीक है, फेड सा हो रहा है, उसमें होवर करता हूँ तब भी ये बोल देता है कि आपने नेबार को यहाँ पे इंपोर्ट तो किया हुआ है, लेकिन उसको कभी यूज़ नहीं किया गया अपने प्रोजेक्ट में, यहाँ पर इस फाइल में। तो ये भी अच्छी प्रैक्टिस नहीं है कि भाई आप चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हो और उसको यूज़ ही नहीं कर रहे। जब यूज़ करनी है तभी इंपोर्ट करो ना। तो ये भी ये एरर दे रहा है कि आप इसको या तो हटा दो या तो यूज़ कर लो, दोनों केसेस में एरर चला जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आपको यूज़ करके दिखाऊँ, मैं यहाँ पे नेबार को यूज़ कर लेता हूँ, सही है, और यहाँ पे दोबारा से चलाता हूँ npm run build, तब भी एरर चले जाएगा। और अगर मैं इसको हटा भी दूँ, वैसे हटाना ही सही है क्योंकि फुटर के अंदर नेबार कहाँ आता है, मैं आपको जस्ट दिखाने के लिए बताया। अच्छा, ये कभी कभी ऐसे एरर आ रहे होते हैं, देखें एरर भी जो आया था ना, पता नहीं क्यों आते, मैंने अभी तक उसके बारे में देखा नहीं है। तो उसमें ये इसका हाल ये होता है कि आप उसमें कोई भी वर्ड काट के दोबारा ले दो। अब देखें ये नेबर वाला एरर चला गया, सही है, तो हमें इसको हटा ही देते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई सेंस नहीं बनती इसको वहाँ पे करने में। अब अगला एरर देखते हैं, अगला क्या बोल रहा है वो। ठीक है, यहाँ तक के एरर हमें समझ आ रहे हैं, मतलब हमें पता चल रहा है हाँ ये हमारी गलती है, थोड़ी वो है, कहते हैं मिस्टेक है, हमें इसको ऐसे नहीं करना चाहिए। ठीक है, आगे कुछ एरर ऐसे हैं कि आपको है ना बहुत सी चीज़ें न्यू पता चलेगी कि हाँ ये भी बेस्ट प्रैक्टिस है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अच्छा अभी तो फ़िलहाल ये वाला देखते हैं, कंपोनेंट्स के अंदर प्लान के नाम से एक वो है फाइल, वहाँ जाते हैं। वहाँ इसने बोला कि आपने लाइन नंबर 11 ये रही, यहाँ पे फिर से बोला कि आपने लेट से इसको डिक्लेयर किया हुआ है, जबकि आगे आपने इसको रीअसाइन नहीं की, कार्ड इन्फो में कोई वैल्यू दोबारा रीअसाइन नहीं की, तो आप इसको कौन से डिक्लेयर करें, यहाँ पे खुद बोल रहा है। चलो मैं कर देता हूँ कौन से, कोई मसला नहीं। ठीक है, मैं कर दिया। अब अगली चीज़ ये बोल रहा है, हाँ इसकी बात कर रहा था मैं, बहुत से लोगों को पता हो, बहुत से लोग शायद ना पता हो। लाइन नंबर 35 आया, मैं लाइन नंबर 35 में। अब यहाँ पे बोला है 64 कैरेक्टर जो है। अब यहाँ जाकर गिनना स्टार्ट करेंगे ना, तो यहाँ पे इसने यहाँ पे दिखा भी दिया कि यहाँ पे ये किसकी बात कर रहा है, एक एपोस्ट्रोफी की बात कर रहा है। तो लाइन नंबर 35 में एपोस्ट्रोफी मैंने कहाँ लगाई, यहाँ लगाई हुई है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि आप इसको ऐसे यूज़ ना करें। आप बोलेंगे हैं ये क्या बात हुई, हमारे कहते हैं हम कोई भी टैक्स लेकर हमारी मर्ज़ी है, अब हम यहाँ पे एपोस्ट्रोफी की यूज़ ना करें, ये कोटेशन को यूज़ क्यों ना करें। तो इसने बोला कि ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है, आप इसकी जगह है ना ये सारे इनमें से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। इसने खुद बताया कि आप इसकी जगह ये @APOS लिख दें, या फिर ये लिख दें, ये लिख दें, ये लिख दें। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसकी जगह ये लिखेंगे तो ये भी यहाँ पे एपोस्ट्रोफी का ही काम करेगा, है सच में। चलो देख लेते, मैं इसकी जगह ना ये लिख देता हूँ। ठीक है, इस एपोस्ट्रोफी की जगह मैंने ये लिख दिया। और मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो एरर्स थे ये सिर्फ बिल्ड टाइम आ रहे हैं, ये मेरे उस पर नहीं आ रहे थे, क्या नाम है, ब्राउज़र पे नहीं आ रहे थे। तो मैं इसको दोबारा खोल के देखता हूँ कि क्या सच में इस पर्सनल के आगे मेरा
एपोस्ट्रफी आ गया है इसकी वजह से। तो इसलिए मैं चेक कराने के लिए दोबारा एक दफ़ा सर्वर खोल के देखते हैं। ये कौन सा का ये प्लान था, प्लान का होगा एक, यहाँ पे ये रहा। अब यहाँ पे देखिए पर्सनल के आगे यहाँ पे एपोस्ट्रफी आ गया। ये मैंने जान के लगाए थे, एरर्स आपको दिखा रहा था। तो यहाँ पे देखिए मैंने कोटेशन तो नहीं लिखा है, यहाँ पे मैंने एपोस्ट्रफी लगाई है, कुछ भी नहीं लगाई, लेकिन यहाँ पे फिर भी एपोस्ट्रफी आ रहा है। इसका मतलब जब भी हमें कहीं पर एपोस्ट्रफी यूज़ करनी होगी तो हम ये कैरेक्टर यूज़ कर लेंगे। सही है, ये बेस्ट प्रैक्टिस है। तो मैं अभी लगा देता हूँ फ़िलहाल के लिए। दोबारा बिल्ड चलाते हैं। हमने बिल्ड चलानी थी। हमने यहाँ पे काफ़ी एरर सॉल्व कर लिया और देखते हैं और कौन कौन से हैं। वैसे मोस्टली लोगों के यही आ रहे होते हैं। आप इसको पढ़ना सीखे, वो आपको खुद ही बता रहा होता है कि यहाँ पर इस लाइन पे, यहाँ तक कि वो आपको कैरेक्टर भी बता देता है। वो आपको लाइन भी बता देगा, आपका कैरेक्टर भी बता देगा कि इतने स्पेस के आगे जी आप, और वो कैरेक्टर क्या है वो भी बता देगा। तब फिर क्या मसला है एरर सॉल्व करने को, आराम से हो जाएगा। यहाँ तक कि उसने ये भी बताया, उसने देखा यहाँ पे इसने नहीं बोला कि इस पर्सनल के आगे इसको हटाओ, उसने ये बोला कि इसके आगे जो ये लिखा हुआ है आप बेटर ये है कि आप इसको इससे रिप्लेस कर दो। ठीक है, उसने डायरेक्ट ये नहीं बोला हटा दो। अब फिर आप परेशान हो जाते हैं कि भाई अगर मुझे यहाँ पे यूज़ करना तो मैं कैसे करूँ। फिर आप ChatGPT के पास जाते हैं, वहाँ पे पूछते, तो वो आपको बता देता, लेकिन आपका ये वाला काम बच गया क्योंकि इसने खुद ही यहाँ पे बता दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखें इसने एक और एरर दिया है। कंपोनेंट्स के अंदर वर्क नाम के एक फाइल है work.tsx। हम जाते हैं यहाँ पे लाइन नंबर 3 में, इसको थोड़ा मैं नीचे कर लेता हूँ। लाइन नंबर 3 में 8वें करेक्टर में ये इमेज नाम का ये आपने इंपोर्ट किया हुआ है, लेकिन इसको कभी यूज़ नहीं किया, तो मैं इसको भी हटा देता हूँ। ठीक है, ये एरर भी चले जाएगा। इसी फाइल में एक और एरर है कि यही वाला दोबारा, ये मैंने यहाँ पर भी लगाया था, ये रहा। लाइन नंबर 13 ही बोलेगा, लाइन नंबर 13 बोल रहा है। अच्छा हाँ, लाइन नंबर 13 पता है क्यों बोल रहा है अभी हमने यहाँ से इमेज वो हटाया है ना। ठीक है, तो वो एक लाइन हमारा ऊपर चले गई है, तो ये बोल रहा है कि इस लाइन पे ये उस वक्त अभी मैं दोबारा चलाऊँगा ना ये बिल्ड, तो ये लाइन डायरेक्ट ये बताएगा, लाइन नंबर 12 बताएगा, करेक्टर भी बिल्कुल सही बताएगा। उसने लाइन नंबर 13 इसलिए बोला है क्योंकि यहाँ से मैंने एक लाइन अभी कम कर दी ना, इसलिए मैं एक दफ़ा फिर से बिल्ड चला दी। अब ये आखिरी एरर है हमारा, वो ये बोलेगा कि इसको आप इससे रिप्लेस करा दें। हाँ, अब देखिए लाइन नंबर 12 बोल रहा है और 27 कैरेक्टर आप इसको काउंट करेगा तो यहीं पर आएगा ये। अब उसे ये बोल रहा है कि इनमें से कुछ भी आप यूज़ कर लें, मैं ये यूज़ कर लेता हूँ, कोई मसला नहीं है, मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, अब सारे एरर चले गए। अब मैं अगर इसको बिल्ड करूँगा तो होपफुली चल जाना चाहिए। तो देखें हमने यहाँ पर सारे एरर यहीं पे बिल्ड करके सॉल्व कर लिए, वरना अगर हम ये करते कि भाई एक एरर सॉल्व करते हैं फिर वहाँ जाते हैं, क्या नाम है, क्या वर्सल पे जाते हैं, वहाँ पे डिप्लॉय करते हैं, फिर एरर आ जाता है, फिर वो सॉल्व करते हैं, फिर डिप्लॉय करते हैं, फिर एरर आता। तो इससे अच्छा ये है कि वर्सल पे आप डिप्लॉय तब तक ना करें जब तक आप यहाँ पे npm रन बिल्ड चला लें और यहाँ पे आपके सारे एरर क्लियर ना हो जाए। अगर यहाँ पे आपके सारे एरर क्लियर हो गए ना, इसका मतलब ये है कि वहाँ पर आपका वो डिप्लॉय होना ही होना है और सही से चल भी जाएगा। ठीक है, सही से तब चलेगा। देखिए एरर्स एक तो ये हो सकता है कि मसला हुआ हो आपको गिटअप पे पुश करते हुए, सही है, तो वो वाला एरर तो तब भी आ सकता है। गिटअप पे पुश करते हुए आपने ड्रैग ड्रॉप से करा या फिर कोई इशू हो गया, कुछ भी हो गया, तो आपका सही से पुश नहीं हुआ गिटअप पे कोड और आपने उसको वर्सल पे डिप्लॉय किया, तब तो एरर वो वाले तो बनते हैं। मतलब कभी ऐसा भी होता है कि इमेज नहीं शो हो रही होती, CSS नहीं आ रही होती, तो वो तो आएगा ही आएगा, क्योंकि उसका बिल्ड से कोई वो नहीं है। मतलब बिल्ड पे हमने यहाँ पे चेक कर लिया, सारे एरर सॉल्व कर लिए। ठीक है, अब गिटअप पे पुश करते हुए कोई मसला हुआ हो तो वो डिप्लॉयमेंट के वक्त आपको डिज़ायर्ड आउटपुट नहीं मिलेगा फिर। तो इसलिए हम अभी गिटअप डेस्कटॉप से ही पुश करेंगे कि हमारे पास कोई इशू ना आए फिर। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी ये हो गई है, डिप्लॉयमेंट पूरी हो गई। तो मतलब बिल्ड पूरा हमने सही कर लिया, सारे एरर चले गए। अब हम देखते हैं
इसको गिटहब पे पुश कैसे करें। सही है, मैं इसको बंद करता हूँ। हमारा ये फोल्डर था, ठीक है। ये फोल्डर कहाँ पर है मेरा, लोकल डिस्क डी में नेक्स्ट.js वर्क के अंदर। मैं यहाँ पे गिटहब डेस्कटॉप खोलूँगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं आता हूँ फाइल पे। अच्छा, एक और से देखेगा, फाइल पे आया मैं, ऐड लोकल रेपोजिटरी पे आया, ठीक है। रेपोजिटरी का पाथ पूछा इसने कि भाई कहाँ पर आपका फोल्डर मेंशन वो है, तो मैंने बता दिया कि लोकल डिस्क डी में मेरा एक कहाँ था, नेक्स्ट.js के अंदर था। नेक्स्ट.js के अंदर वर्क नाम से ये रहा, मैं इसको सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। अब मैंने ऐड करा जब, तो वही चेंजेस दिखा देगा कि भाई इस फोल्डर में इतनी सारा काम हुआ हुआ है, तो आप इसको वो कर दें, कमिट कर दें। फिर मैंने कमिट कर दिया इसको। फिर ये पब्लिश और रेपोजिटरी की बात करेगा। तो अभी तो हमने रेपोजिटरी डिसाइड ही नहीं करी है, तो वो यहाँ पे आपको पूछ लेगा कि आपको रेपो का नाम क्या रखना है, ठीक है। ये आपके रेपो का नाम पूछ रहा है वो। तो मैं इसका नाम रख देता हूँ, क्या रखूँ, कुछ भी रख देता हूँ, असाइनमेंट नाम से शायद हो। चलो मैं वीडियो ही लिख देता हूँ, वीडियो के नाम से कर देता हूँ, ठीक है। अब ये लिखा हुआ है कीप दिस कोड प्राइवेट, आप इसको पब्लिक कर देगा, क्योंकि हम अभी तक पब्लिक रेपोजिटरी बना रहे हैं, हमारा कोई ऐसा काम नहीं है कि उसको प्राइवेट रखें। डिस्क्रिप्शन को खाली छोड़ दें, पब्लिश कर देते हम। तो अभी इस पब्लिश करेंगे ना जब हम, तो मेरे पास ये वीडियो नाम से रेपोजिटरी खुद ही बन जाएगी। अगर मैं आया गिटहब पे, यहाँ पर आता हूँ मैं योर रेपोजिटरी में, तो यहाँ पे देखिए वीडियो के नाम से अभी बन गई है, बिल्कुल अभी अपडेटेड नाउ, ठीक है। इसको मैं खोलूँगा तो यहाँ पे हमारा सारा काम पहले से मौजूद होगा। सही है, ये हमारे पास पहले से मौजूद है। इसका मतलब हमारा बिल्ड वाला मसला भी हमने कोड के अंदर ही सॉल्व कर लिया, और हमारा यहाँ पे गिटहब मतलब गिटहब में भी हमने गिटहब डेस्कटॉप के थ्रू हमने पुश कर लिया कोड। सही है। अब काम रहता है वर्सल का, तो हम वर्सल को खोलते हैं। यहाँ पे ऐड न्यू पे आता हूँ मैं, प्रोजेक्ट पे आया मैं, और नेट है थोड़ा मेरा इशू कर रहा है। ऐड न्यू प्रोजेक्ट आ गया, सही है। अब यहाँ पे मैंने इसको है ना अपनी और रेपोजिटरी को एक्सेस करने की इजाज़त नहीं दी हुई, परमिशन नहीं दी हुई, तो वो मुझसे यहाँ पे बार बार पूछता है जब भी मैं कोई नई रेपोजिटरी करने जाऊँ। जैसे कि अभी हमने वीडियो से नाम से बनाई थी ना, तो यहाँ पे देखे आ नहीं रही, ये आएगी भी नहीं, क्योंकि मैंने उसको परमिशन नहीं दी कि वो मेरी ऑल रेपोजिटरी सारी रेपोजिटरी पे एक्सेस करे। तो अब मैं उसको यहाँ पे आ जाएगा कॉन्फ़िगर, यहाँ पे आप कोई ऐसा नाम लिखेंगे ना जिसकी एक्सेस नहीं मिली हुई, तो आपको ये डायरेक्ट कॉन्फ़िगर का ये बटन दे देगा। तो आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर पे जाएगा, आप पासवर्ड दे देगा, ठीक है। उसके बाद आप नीचे आएगा, तो यहाँ पे बहुत से लोगों ने ऑल रेपोजिटरी को किया हुआ होगा, दूसरा कोई इशू नहीं है, आप कर भी सकते हैं, मैंने नहीं किया हुआ। और यहाँ पे आप फिर अगर ऑनली सिलेक्टेड पे किया हुआ है कि भाई जो भी मैं बोलूँ उसी को आप सिलेक्ट करना, तो यहाँ पे अगर मैं वीडियो लिखूँ तो यहाँ पे वो मुझे मेरे गिटहब पे जाके देखेगा, गिटहब पे इस नाम से रेपो है, बोलेगा हाँ है, तो उसको मिल गई, मैंने इसको भी कर दिया। अब इसको मैं बंद कर, अरे यार मैंने वही बंद कर दिया। मैं दोबारा ऐड न्यू पे आया, प्रोजेक्ट पे आया। अब यहाँ पे मैंने ज़्यादा तो दे दी ना, तो यहाँ पर होगी वो वीडियो नाम से होगी, ठीक है। यहाँ पर आ गई। अब मैं इसको इंपोर्ट कर दूँगा, ये मेरे पास यहाँ पर आ गई। अब मैं इसको डिप्लॉय कर देता हूँ। अब यार इसने अपनी बिल्ड स्टार्ट कर दी, ठीक है। हमने वहाँ पे देख लिया कि हमने बिल्ड पे सारे एरर्स सॉल्व कर लिए हैं, जो भी एरर्स आ रहे थे बिल्ड के टाइम हमने अपने कोड में सॉल्व कर लिए थे। तो होपफुली यहाँ पे एरर नहीं आना चाहिए। देखिए आपका सारा काम यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशन लिखा आ गया, और आपका यहाँ पे डिप्लॉय हो गया है। हम यहाँ पे आते हैं कंटिन्यू टू डैशबोर्ड पे, ठीक है। यहाँ पे हमें डोमेन की लिंक मिल जाएगी,
मैं यहाँ पर आ गया और यहाँ पे देखें मेरा सारा वो कोड आ गया है, आउटपुट बिल्कुल सही आ रहा है, कोई मसला नहीं है। अब जो हमने एपोस्ट्रॉफी लगाई थी देखें यहाँ पे बिल्कुल सही काम कर रही है, सही है। और लेकिन देखें अगर अगर हम इसे देखें तो यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी क्या कहते हैं, इसका कोई वो नहीं बनता कि यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी नहीं होनी चाहिए। ग्रामरली अगर हम इसे देखें कीप योर पर्सन के आगे यहाँ पे थोड़ी होनी चाहिए। तो यार ये तो एक मसला हो गया, मतलब ये मैंने शायद थोड़ी गलती कर दी, तो उसको मैं सही कैसे करूँ। तो उसका तरीका ये है कि आप दोबारा अगर उस पर आए ना, अब इस पर तो आपका खुला हुआ ही होगा, आप इसको खोलें, ओपन इन VS कोड, सही है, आपका VS कोड खुल जाएगा। ठीक है, ये कौन सा था, ये प्लान वाला हमारा कंपोनेंट था, इसके अंदर यहाँ पे हमने लगाई थी ना, तो मैं इसको हटा देता हूँ। मैं आपको बेसिकली अपडेट करना सिखा रहा हूँ कि हम उसको अपडेट कैसे करें, कि हमें कोई चीज़ चेंज करनी है ना, चेंजेस करनी है, तो उसको हम अपडेट कैसे करें। तो मैंने यहाँ पे कोई चेंजेस करी ना, तो मेरा गेटअप डेस्कटॉप पे आ जाएगा कि भाई आपने ये चेंज करा है। इसने ये बोल दिया कि भाई कंपोनेंट्स के अंदर plan.tss की एक फ़ाइल है, उस फाइल में पहले ये लिखा हुआ था रेड में जो है, ये आपने हटा दिया है, इसकी जगह आपने ये लिख दिया, ठीक है। और इसने यहाँ पर भी वो हाईलाइट कर दिया कि ये वाला वर्ड हटा है आपका। तो फिर क्या आप उसको चेंज करना चाहते हैं? मैंने इसको कमिट कर दिया, हाँ भाई मुझे चेंजेस करनी है, और पुश ओरिजिन कर दिया। अब जब मैं पुश ओरिजिन कर दिया ना, तो हम वापस आते हैं इस पर, गिटअप खोलते हैं, गिटअप पे भी चेंज हो गया होगा, हमारे पास ये गिटअप पे भी चेंज हो गया आ जाएगा। जब गिटअप पे चेंज हो जाएगा तो ये खुद ब खुद यहाँ पे इसकी बिल्ड स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, हमारे पास कंपोनेंट का फोल्डर था, देखिए बिल्ड स्टार्ट हो गई है ऐसे, ये येलो डॉट का मतलब है कि बिल्ड स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे plan.tsx था, यहाँ पे हमने यहाँ से इसको पर्सनल के आगे से कोटेशन हटा दी, ठीक है, एपोस्ट्रॉफी हटा दिया। अब हम यहाँ पर आए, अगर ये देखिए बिल्ड स्टार्ट हो गई है, नीचे लिखा आ रहा था बिल्डिंग, ये मैंने तो स्टार्ट नहीं करी, ये कैसे हो गई? अच्छा अभी पूरी भी हो गई, रेडी आ गया स्टेटस। ये पता है कैसे हुई थी? ये मैंने असल में ये जो वर्सल है ना, ये हमारे गिटअप से कनेक्टेड है, गिटअप से चल रहा है ये, सही है। तो ये हमारा गिटअप से कनेक्टेड है, तो गिटअप की रेपोजिटरी में हम जो भी चेंज करते हैं ना, हमने ए की जगह बी लिख दिया, कुछ भी कर दिया, तो जैसे ही वहाँ पे इसको चेंजेस मिलती है इस वर्सल को, तो ये अपने आप को दोबारा से अपनी बिल्ड स्टार्ट करता है और दोबारा से उस चेंजेस के हिसाब से ये सेट हो जाता है। फिर हमारा आउटपुट भी बिल्कुल वैसे ही आएगा जैसे हमने अपडेट के बाद करा है। अब देखें मैं इस प्लान वाले पे आऊँ, तो यहाँ से ये पर्सन के आगे से एपोस्ट्रॉफी हट गई है, सही है। और अगर हाँ ये एपोस्ट्रॉफी हट गई है, जबकि लिंक देखें दोनों की सेम है, लिंक चेंज नहीं होती। यहाँ पे देखें ये लिंक थी, इससे पहले वाला जो मैंने खोला हुआ था, मैंने देखें इसकी भी ये सेम लिंक है, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि भाई कोई चेंज करिए तो लिंक पे कुछ अपडेट हो, ऐसा नहीं होता, लिंक बिल्कुल सेम रहेगी और उसी में आपका काम अपडेट हो जाएगा, ठीक है। होपफुली आप लोग को समझ आया होगा, और अगर कोई चीज़ पूछनी है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी इस वीडियो तक के लिए इतना ही, और किसी और को कोई इशू हो तो फिर वो भी पूछ लेगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।